ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, आराध्य जिनेश्वर की स्तुति में लिपिबद्ध यह भक्तामर नामक स्तोत्र आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज के द्वारा लिपिबद्ध महानतम स्तोत्र है। आज हम उसके 8वें पद्य का अध्ययन करेंगे। आचार्य श्री लिखते हैं कि मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुदियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः। नाथ, हे नाथ, इति ऐसा मत्वा मानकर मया मुझ तनुधिया मंद बुद्धि के द्वारा अपि भी तव आपका इदम यह संस्तवनम स्तवन आरभ्यते आरंभ किया जाता है। वह स्तवन तव आपके प्रभाव से सताम सज्जनों के चेतः चित्त का हरिष्यति हरण करेगा। ननु निश्चय से उदबिंदु पानी की बूंद नलिनी दलेषु कमलिनी के पत्तों पर मुक्ता फलम मोतियों के समान द्युतिम कांति को उपैति प्राप्त होती है। अर्थात मुझ अज्ञानी ने इस स्तोत्र की रचना का कार्य आरंभ किया है, जो आपके प्रभाव से सज्जनों के चित्त को आनंदित करेगा। ठीक ही बात है, कमल पत्रों पर पड़ी हुई पानी की बूंद सूर्य की किरणों से प्रभावित होकर मोतियों के समान कांति को प्रकट करती ही है। टीकाकार कहते हैं, मत्वेति मत्वा मनसेत्य अवबुद्ध्य। मत्वेति मानकर, अर्थात मन के द्वारा जानकर, इदम प्रसिद्धम, इदम अर्थात प्रसिद्ध, तव संस्तवनम आरभ्यते प्रारभ्यते, आपका संस्तवन आरभ्यते अर्थात प्रारंभ किया जाता है। कथम भूतेन मया, कैसा हूँ मैं, तन्वी स्वल्पा धीर बुद्धिर यस्य सतेन, तनु अर्थात स्वल्प, धी अर्थात बुद्धि है जिसकी, उसके द्वारा, तथापि तव प्रभावात् भगवन् महात्म्यात्, तथापि तव प्रभावात् अर्थात भगवान के महात्म्य से, सताम सत्पुरुषाणाम, सताम सत्पुरुषों के, चेतो हरिष्यति चित्त का हरण करेगा। ननु निश्चितम, ननु निश्चित ही, उद्बिंदुर जलकणः, उद्बिंदु जलकण, नलिनी दलेषु कमलिनी पत्रेषु, नलिनी दलेषु कमलिनी के पत्रों पर, मुक्ता फलस्य
मुक्ता फल की द्युतिम दीप्तिम उपैति प्राप्नोति, द्युतिम दीप्ति को उपैति प्राप्त करता है। नलिनीनाम दलानि नलिनी दलानि तेषु, नलिनियों का जो दल है वह नलिनी दल है उनमें। मुक्ता फलस्य द्युतिर मुक्ता फल द्युतिस्ताम, मुक्ता फल की द्युति वह मुक्ता फल द्युति है उसे। हम पद्य के कुछ विशेष पदों को समझने का प्रयत्न कर लेवे। यहाँ विचारणीय विषय है इति मत्वा। इति यह संपूर्ण अर्थ में प्रयोग में आने वाला अव्यय है। वैसे इति शब्द अनेक अर्थों में कार्य आता है, यहाँ उसका अर्थ करना है इस प्रकार। मत्वा शब्द मन धातु में त्वा प्रत्यय लग करके बना हुआ है, उसका अर्थ होगा मानकर। तो इति मत्वा ये जो पद्यांश है जो कि अतिशय महत्वपूर्ण है और उसका अर्थ है ऐसा मानकर। तो हमारे सामने दो प्रश्न हैं, किनको मानकर और कैसा मानकर। अब इन दो प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए हमें अब तक हुए संपूर्ण पद्यों का एक बार परिशीलन करना होगा। सबसे पहले भगवान के चरण कमलों की विशेषता बताई गई थी और वहाँ पर बताया गया था कि वे चरण कमल उद्योतक है। वे चरण कमल संसार में डूबने वाले भव्य जीवों को हस्तावलंबन प्रदान करने वाले हैं। वे चरण कमल पाप रूप अंधकार का विनाश करने वाले हैं और वे चरण कमल देवेंद्रों के द्वारा संस्तुत है। दूसरी बात भगवान के विषय में आई थी, वह थी कि भगवान विबुधार्चित पाद पीठ है, गुण समुद्र है, आश्रित जनों के पापों को क्षण मात्र में विनाश करने में समर्थ है। तीसरी बात, उन्होंने स्तुति करने वाले स्वयं के प्रति कहा था कि मैं स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, मैं विगतत्रप हूँ, मैं विद्या विहीन हूँ, मैं भक्तिवशात स्तुति करने के लिए समुद्यत हुआ हूँ, मैं मधुमास में कोयल के समान कूजने वाला हूँ, मैं हिरणी के समान प्रीतिवशात बालक के संरक्षण में तत्पर होने वाली जो हिरणी है, उसी प्रकार आपकी भक्ति में तत्पर हुए के कारण से स्तुति में प्रवृत्त होने वाला हूँ। मैं बलात् वाचाल किया जाने वाला हूँ और अनादिकालीन पापों का विनाश करने की इच्छा करने वाला हूँ। इस प्रकार आप्त के चरण, स्वयं आप्त और स्वयं की स्थिति, इन तीन प्रकार की विशेषताएं अब तक स्तोत्र में पाई गई। उन सारे विशेषणों का समाहार इति शब्द के द्वारा यहाँ किया जाने वाला है। तो जैसा जैसा मैंने कहा उसी प्रकार, और मत्वा का अर्थ है मानकर। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ
कि आपके चरण कमल ऐसे है, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप ऐसे हैं, और मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं ऐसा हूँ। 3 प्रकार से मान लेने के बाद अब आगे स्तुति का आरंभ कर रहे हैं। मतलब यहाँ तक तो हम परिपक्व है कि 3 बातों में हम निश्चिंत है कि ऐसे ही है। अब मत्वा का एक पर्यायवाची शब्द मिलता है ज्ञात्वा। जैसे मन धातु से मत्वा शब्द बनता है, ज्ञा धातु से ज्ञात्वा शब्द बनता है। मत्वा धातु का अर्थ होता है मतलब मत्वा शब्द का मानकर, वैसे ज्ञात्वा होता है जानकर। तो यहाँ मानकर के स्थान पर हम अगर जानकर अर्थ करते हैं तो भी कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। शब्द शास्त्र की दृष्टि से अर्थ मानकर ही होगा, किंतु हम लोक व्यवहार में ऐसा जानते हुए या ऐसा जान चुकने के उपरांत ये अर्थ यहाँ तक करना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर द्वितीय चरण में तनुधियापि शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि इससे पूर्व तीसरे पद्य में आगत बुद्ध्या विनापि शब्द भी था। अब पहले तो हमको दोनों शब्दों में समानता दिखाई दे रही है, और उन समानता के होते हुए क्या असमानता है वो खोजना आवश्यक है। अन्यथा यहां भी कहते तनुधियापि की जगह बुद्ध्या विनापि, क्योंकि तनु अर्थात अल्प, धी अर्थात बुद्धि, और चूंकि स्त्रीलिंगी है तो धिया शब्द का प्रयोग होगा तृतीय विभक्ति का एक वचन में। तो एक उत्तर तो यह हो सकता है बुद्ध्या विनापि करते तो छंदभंग होता, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण दूसरा कारण है। बुद्ध्या विनापि शब्द बुद्धि के अभाव को, अज्ञानीपन को दर्शाता है, जबकि तनुधियापि इसका सरल सरल अर्थ जैसा कि टीकाकार ने किया है, तन्वी अर्थात स्वल्पा, धीहि अर्थात बुद्धि, यस्य स तनुधियः, बुद्धि है अल्प जिसकी, अर्थात अब वो अज्ञानी नहीं बचा। जब स्तोत्र का आरंभ किया था, स्तोत्र गान करने के लिए समुद्यत हुआ था, तब आपका भक्त अज्ञानी था। आपके श्री चरणों में आकर के आपकी भक्ति करते हुए जो उसके विशुद्ध परिणाम हुए हैं, उन विशुद्ध परिणामों के कारण से अब वह बुद्धिहीन नहीं रहा, अपितु भगवान के संगति मात्र से उसमें किंचित ज्ञता प्राप्त हुई, अर्थात वह अल्पज्ञ बना, यत् किंचित ज्ञान की उसे प्राप्ति हुई है। अब यह किंचित का अर्थ क्या करे, कितना परिमाण ले, क्योंकि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान, इन चारों ज्ञान को किंचित ज्ञान कहा है, और केवल ज्ञान को पूर्ण ज्ञान कहा है। तो आपकी संगति में आने से यह जीव तनुधी हो गया है, अर्थात किंचित ज्ञानी हो गया। तो किंचित का अर्थ क्या करे, तो उत्तर होगा ये किंचित शब्द जो है वह सर्वज्ञ के केवल ज्ञान की अपेक्षा रख कर के किंचित है। हमसे एक प्रश्न किया गया था कि औदयिक भावों में भी अज्ञान भाव है और क्षायुपशमिक भाव में भी अज्ञान भाव है,
दोनों में अंतर क्या है? हमने उत्तर दिया, क्षायोपशमिक भाव में जो अज्ञान भाव है वह अज्ञान भाव मिथ्यात्व के प्रभाव से उत्पन्न हुआ ज्ञान का दोष है। ज्ञान में जब संशय, विपर्य, अनध्यवसाय उत्पन्न होता है तब वह ज्ञान अपना समीचीन कार्य पूर्ण नहीं कर सकता, वह मिथ्या कहलाता है। और जैसे कुपुत्र को अपुत्र कहा जाता है लोक व्यवहार में, वैसे ही आगम व्यवहार में मिथ्या ज्ञान को अज्ञान कहते हैं, क्योंकि वह अपनी उपस्थिति में ज्ञान का जो कार्य है वो पूर्ण नहीं करता। जबकि औदैक औदैक भावों में जो अज्ञान नाम का भाव है, उस अज्ञान भाव में ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण से वह ज्ञान अपनी परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं है। तो जितना ज्ञान है उतने को तो हमने क्षायोपशमिक भाव में रखा, मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, इन नामों से। और जितना ज्ञान आवृत्त है उसको हमने अज्ञान कहा। यहाँ पर किंचिज्ञ का अर्थ करना है कि केवल ज्ञान में अनंत गुणों को, अनंत स्वभावों को और अनंत पर्यायों को जानने की क्षमता है, जबकि छद्मस्तों के ज्ञान में असर्व पर्यायों को ही जानने की क्षमता होती है, इसलिए उनको किंचित कहा गया है। केवल ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है, किंतु छद्मस्तों का ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है, और क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले ज्ञान के साथ अज्ञान नाम का औदैक भाव साथ साथ पाया जाता है। अतः ज्ञान और अज्ञान दोनों की अवस्था वहाँ पाई जाने से उन्हें तनु ज्ञान कहते हैं, तनुधीय कहते हैं। तो यहाँ पर तनुधि शब्द का अर्थ लेना है अल्पज्ञानी। तो जो बुद्धि के अभाव में था, बुद्धि से रहित था, आपके श्री चरणों में आने से पहले, हे भगवान, अब वो आपके श्री चरणों में आने के बाद बुद्धि संपन्न हो चुका है। बस अल्प ज्ञान अभी उसमें हुआ है, अभी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, ये इसका अर्थ है। पद्य में एक पद और आया है, वो है दूसरे चरण का अंतिम तव प्रभावात यह शब्द। ये जो तव है वो युष्मत शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, और प्रभावात शब्द में प्र उपसर्ग है, भू धातु है, घय प्रत्यय है, और पंचमी विभक्ति का एक वचन है। तव अर्थात आपके, प्रभावात का अर्थ है प्रभाव से। अब ये पद्यांश महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें समर्पण की गहनता है। स्तोत्र की रचना किसने की? आचार्य मानतुंग जी महाराज ने की। तो सारे शब्दों की समायोजना किसने की? आचार्य महाराज ने की, भगवान ने नहीं की। तो स्तोत्र का कर्तृत्व किसमें है? आचार्य मानतुंग महाराज में है। लेकिन स्वकीय कर्तृत्व का निषेध करके परमात्मा के प्रसाद को स्वीकार करके आचार्य महाराज अपना कर्तृत्व का आरोपण भगवान पर डाल रहे हैं और कह रहे, भगवान, इसमें जो कुछ भी चित्त का हरण करने की पात्रता उत्पन्न हुई है,
सज्जनों को आनंद प्रदान करने की पात्रता उत्पन्न हुई है, उस पात्रता का कारण मेरी शब्द रचना, मेरा कवित्व, मेरा पांडित्य, ये सब नहीं है। इस सब के पीछे कारण आपका प्रभाव मात्र है। अब तव प्रभावात ये शब्द सार्थक है या निरर्थक है? तो हम तो कहेंगे सार्थक है। तो फिर सार्थकता को अर्थात यथार्थता को ज्ञात कराना तो पड़ेगा। तो आचार्य श्री यथार्थता को ज्ञात कराने के लिए अब उदाहरण की संयोजना कर रहे हैं, और उदाहरण उन्होंने कल्पनाओं से नहीं लिया है, प्रकृति से उदाहरण उठाया है। दो बातें होती है। जब कल्पनाओं से उदाहरण का निर्माण किया जाता है तो श्रोताओं को उस उदाहरण तक जाने के लिए बौद्धिक परिश्रम करना पड़ता है, और यदि प्रकृति से उदाहरण लेते हैं तो प्रतिदिन के दृश्यमान जगत से लिए गए उदाहरण श्रोताओं को समझाने नहीं पड़ते, सहज समझ में आ जाते हैं। यही कारण है कि एक कुशल कवि अति प्रसिद्ध प्राकृतिक उदाहरणों के द्वारा अपने विषय को स्पष्ट कहते हैं। विशेष बात यह है कि प्रकृति में भी उपकारक और उपकार्य की व्यवस्था देखी जाती है। जैसे कमलिनी के पत्तों पर ओस की कुछ बूंदें गिर जाती है, यदि उस पर सूर्य किरणें पड़ती है तो वो जलकण मोतियों के समान शोभा को प्राप्त होते हैं। इसमें जल बिंदुओं का कोई प्रभाव नहीं है, सूर्य का प्रभाव है। इस दृष्टांत के आधार पर स्तोत्रकार के भावों को समझने की आवश्यकता है। स्तोत्र के निर्माण करने वाले स्तुतिकर्ता अल्पज्ञ है, और जिनकी स्तुति की गई ऐसे स्तुत्य अर्यंत भगवान अनंत ज्ञानी हैं। स्तुत्य में पाए जाने वाले अनंत गुणों का गान करने की क्षमता स्तुति के संख्यात शब्दों में नहीं है। अल्पज्ञता के कारण स्तुति में जो शब्दों का गुंफन किया गया है उसमें अधिक मनोज्ञता नहीं हो सकती कि जो सज्जनों के चित्त का हरण करे। अतः स्तुति काव्य में अपना कोई अतिशयित बनाने वाला कारण नहीं है। यदि यह स्तुति सज्जनों के चित्त का हरण करने में समर्थ हो रही है तो उसमें कारण जिनेंद्र भगवान ही है। इस प्रकार का तव प्रभावात के द्वारा आचार्य महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इसमें यदि मनोज्ञता के दर्शन होते हैं, यदि इसमें चित्तहारकता के दर्शन होते हैं, तो ये जिनेंद्र भगवान के प्रभाव को श्रेय देना चाहिए, मेरे द्वारा रचित स्तोत्र को नहीं। अच्छा, हम लोक व्यवहार में भी देखते हैं कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा यदि कोई कलम का प्रयोग किया गया है तो उस कलम का क्या कर्तृत्व है, लेकिन वह महापुरुष के सानिध्य का प्रभाव है कि वो कलम भी महान हो जाती है। आचार्य आदिसागर महाराज का कमंडल पिंची अभी तक संग्रह में रखा हुआ है। अब बताइए पिंची कमंडल का क्या मूल्य? नहीं, वो आचार्य आदिसागर महाराज के हाथ में थे, उसका मूल्य है। यही देखते हैं कि अल्प मूल्यवान वस्तु होती है और कोई प्रसिद्ध व्यक्ति उसका विज्ञापन करता है तो प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा विज्ञापित की गई वो वस्तु महामूल्यवान हो जाती है। अतः पारस्परिक उपकार को स्वीकार करके ऐसा स्वीकार किया जाता है
कि अन्य का प्रभाव अन्यों पर पड़ता है। और इसी तथ्य के ज्ञाता आचार्य महाराज यहाँ मन से स्वीकार करते हैं कि स्तुति में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सब हे जिनेश्वर आपका प्रताप मात्र है। इस प्रकार अपने समर्पण की पराकाष्ठा से युक्त होकर आचार्य महाराज ने इस स्तोत्र की या इस पद्य की रचना की है। आज मात्र इतना ही। ओम नमः।